गुड इवनिंग बच्चों लोग। आज हम आपके लिए दो सवाल लेकर आए हैं। दोनों सवाल देखने में बहुत बड़े लगेंगे, बहुत ज्यादा स्पेस इन्होंने स्क्रीन का ले रखा है, पर बिलीव मी, अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट और इसके लॉजिक क्लियर है तो ये सवाल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकते। बहुत सिंपल, बहुत आसान सवाल है, प्रोवाइडेड योर लॉजिक एंड योर कॉन्सेप्ट इज एज क्लियर एज द वाटर। चलिए शुरू करते हैं सवाल को। हमको दे रखा गया PQ एक लाइन है, MN एक लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है ये। दे टच द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y is equal to 3 at points A and B respectively. Let O be the center of the circle and angle AOB is equal to pi by 3. Then we have to find the locus of the point of intersection of lines PQ and MN. देखिए यहां से हमको क्या मिल जाएगा, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, comparing it with standard circle equation, we get x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. 2g मुझे मिल जाएगा -4 के बराबर, g हो जाएगा -2, 2f हो जाएगा आपके -6 के बराबर, f हो जाएगा -3 के बराबर। ये हमको मिल के बच्चों, तो सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा हमारा, इसमें क्या होता है -g, -f, यानी ये हो जाएगा 2, 3। ये हमारा सेंटर आ गया। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर हो जाता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। दिस विल गिव मी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3। दिस विल गिव मी 4 प्लस 9 प्लस 3 यानी 16। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस जो है हमारा, दिस इम्प्लाइज देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 4। तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर आ गया हमारा 2, 3 और रेडियस आ गया हमारा 4। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमारे पास एक लाइन PQ है जो A पर टच कर रही है, MN है जो B पर टच कर रही है, उसके बाद O इसका सेंटर दे रखा है। ठीक है, मैंने इसको डायग्रामेटिकली नेक्स्ट पेज पे बना रखा है, वहां से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक सर्कल है, ये लाइन PQ हो गई, ये लाइन MN हो गई, ये मिल रहा है D पर, H, K इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। A यहाँ पर सर्कल पर मीट कर रही है, ये B ये सर्कल पर मीट कर रही है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गए। ये सर्कल का सेंटर हो गया 2, 3। ये रेडियस मैंने 4 पहले से बना रखा है। ये दोनों 90 डिग्री होंगे, बिकॉज अगर रेडियस टेंजेंट को टच करती है तो वो जो लाइन होती है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये हम जानते हैं। इसके बाद हमको क्या रखा है, AOB इज इक्वल टू पाई बाई 3। देखने में नहीं लग रहा होगा, बट कंडीशन हमारी यही दे रखी है, AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, वो मैंने बना के रखा हुआ। पर हम एक बात जानते हैं कि ऐसे केस में जो लाइन आपके C को D से जोड़ेगी वो बाइसेक्ट करेगी एंगल AOB को और एंगल ADB को। दिस पर्टिकुलर लाइन मार्क्ड बाय रेड, ये आपके बाइसेक्ट करेगी एंगल AOB को एंड ADB को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। यहाँ पर इतना हमको समझ में आता है, हमारा सारा क्रक्स यही है कि ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है। अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो हमें इस लाइन के बारे में पता है क्या है। ठीक है, अगर हम ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, हमें पता है OD कितना होगा। OD जो हो जाएगा, OD का स्क्वायर हो जाएगा H माइनस 2 का स्क्वायर प्लस K माइनस 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास है। अगर हम किसी तरीके से एक रिलेशन निकाल रहे हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाए तो हम इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो उसको कैसे किया जाएगा बच्चों, ये कुछ क्लियर है आपको कैसे करना है इसमें? तो मैं इस ट्राइंगल में आता हूं, तो इस ट्राइंगल में मेरा क्या है, ये है 60, ये 60 की एंगल 120 होगा, तो उसको जब बाइसेक्ट करेंगे तो ये मेरा एंगल हो जाएगा 60। अब देखिए यहां पर ये 60 है, ये 90 है, तो ये मेरा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को क्या चीज जोड़ती है, वो जोड़ता है साइन 60। साइन 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा आपके OD। ठीक है, साइन 60 क्या होता है, √3/2, ये हो जाएगा 4 अपॉन OD, यानी OD की वैल्यू क्या हो गई, OD की वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन √3, ये आ गया। और OD की वैल्यू यहाँ पर क्या आई हुई है, ये आ रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू H माइनस 2 का स्क्वायर प्लस K माइनस 3 का स्क्वायर। हमारे पास ये चीज आ गया, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 64/3
यहां पर आ जाएगा h माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k 4h हो जाएगा, सॉरी k नहीं हो, के तो बाद में आएगा, 4h प्लस k के साथ क्या दे रखा था, k माइनस 3 दे रखा था, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k, यानी ये दे देगा 64 इज इक्वल टू 3h स्क्वायर प्लस ये 4 दे रखा था, ये 12 हो जाएगा माइनस 12h प्लस 3k स्क्वायर प्लस 27 minus 18k. This means 3h square plus 3k square minus 12h minus 18k. 27 plus 12 will give me 39. इसको मैं 64 में से घटाऊंगा तो मुझको मिल जाएगा 5 and 5 ऐसे 25, ठीक है। ये दे देगा मुझे माइनस साइन के साथ 25, यानी लोकस इज 3x square plus 3y square minus 12x minus 18y minus 25 is equal to 0। क्या ये हमारा किसी ऑप्शन में दे रखा है? एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए 3 वाले देख लेते कौन कौन से, 3 वाले ये दोनों है, माइनस 12x माइनस 18y माइनस 25, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वो सेम है और देयर इज नो एक्स वाई टर्म इन्वॉल्व हियर। तो बच्चों ये एक बहुत देखने में लंबा सवाल लग रहा था, पर ये सवाल था नहीं इतना लंबा। इस सवाल को बस खाली समझने की बात थी, और अगर आपने इसको समझ लिया तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको करने में। जेईई की सबसे बड़ी खास बात यही है कि वो सवाल बहुत डरावने पूछता है, बट सवाल का सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है। हमारे पास अगला सवाल आता है जो 28 जनवरी 52 में आया था 2026 में। लेट द सर्किल दिस intersect the x-axis at point a, 0, a greater than 0 है and b, 0 पे कर रहा है ये, यानी यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, it intersects at x-axis when y is equal to 0, that is x is equal to x square is equal to 4, यानी x is equal to plus minus 2, ठीक है। a हो जाएगा 2, 0 एंड b हो जाएगा माइनस 2, 0। मैंने ऐसा क्यों लिया, ये इसके पीछे लेने का कारण ये है कि हमको दे रखा गया है a ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है मेरे पास, +2 एंड -2, और a मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा a हो जाएगा, तो दूसरा b हो जाएगा, तो मुझे 2 पॉइंट मिल जाते हैं। और इस सर्किल का अगर देखा जाए तो हमें क्या मिल रहा है, सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर है 0, 0 और रेडियस है 2, ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक पॉइंट P दे रखा गया और एक पॉइंट Q दे रखा गया, सच दैट अल्फा इज लाइंग बिटवीन 0 एंड π/2, ओपन इंटरवल है ये, और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू π/2, अल्फा यहाँ दे रखा है, बीटा यहाँ दे रखा है। देन वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AQ एंड BP। ये निकालना, निकालते हैं। तो AQ और BP निकालने के लिए हम करेंगे क्या, अगर हमें किसी पॉइंट का इंटरसेक्शन निकालना है, दो लाइंस का इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले उन दोनों लाइंस को फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है 1 और 2, 0 दे रखा है, के साथ इन्होंने Q को किया है, Q हो जाएगा 2 cos बीटा 2 sin बीटा, Q हो जाएगा 2 cos बीटा 2 sin बीटा, 2 cos बीटा 2 sin बीटा, ये हो जाएगा AQ की स्थिति, ठीक है। B हो जाएगा -2, 0 और P हो जाएगा 2 cos अल्फा 2 sin अल्फा, 2 cos अल्फा 2 sin अल्फा, और दो चीजें मुझे पता है, अल्फा π/2 और 0 के बीच में लाई करता है, एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू π/2। ये मेरे पास दो चीजें दे रखी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग पहले निकालते हैं इन दोनों लाइंस की इक्वेशन। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ AQ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 हो जाएगा आपके 2 sin बीटा अपॉन 2 cos बीटा -2, ये मुझको दे देगा sin बीटा अपॉन cos बीटा -1। अगर गौर से देखें तो इसको लिखा जा सकता है 2 sin
बीटा बाई टू कॉस बीटा बाई टू, इसको लिखा जा सकता है 2 कॉस, इसको साइन के फॉर्म में तोड़ते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई टू माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, ये टू कैंसिल हो जाएगा, इवन बीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा कॉस बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू विच विल गिव मी माइनस कॉट ऑफ बीटा बाई टू। तो मेरे पास पहला आ गया स्लोप ऑफ ए क्यू, स्लोप ऑफ ए क्यू आ जाएगा माइनस कॉट बीटा बाई टू। सिमिलरली स्लोप ऑफ बीपी क्या आ जाएगा, m2 हो जाएगा 2 sin alpha 2 cos alpha plus 2, this will give me sin alpha upon cos alpha plus 1, this will give me 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2। अब यहाँ पर हम cos के फॉर्म में तोड़ेंगे, cos स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इधर भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मुझे मिल जाएगा sin अल्फा बाई टू cos ऑफ अल्फा बाई टू, दैट विल गिव मी tan ऑफ अल्फा बाई टू। ये मेरे पास दो चीजें आ गई, ठीक है। पहला स्लोप आ गया मेरे पास कॉट बीटा बाई टू विद अ माइनस साइन, जो कि स्लोप है ए क्यू का, और दूसरा मुझे स्लोप मिल गया बीपी का, जिसको मैंने एम टू पावर, ये हो गया tan अल्फा बाई टू, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ ए क्यू। इक्वेशन ऑफ ए क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस, कोई भी पॉइंट ले लें, y माइनस 0 माइनस कॉट बीटा बाई टू एक्स, ये हो जाएगा माइनस 2, एक्स ऑफ माइनस 2, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा y ऑफ x माइनस 2 विद अ माइनस साइन इज इक्वल टू कॉट बीटा बाई टू। इक्वेशन ऑफ बीपी क्या हो जाएगा, y माइनस 0 tan ऑफ अल्फा बाई टू एक्स प्लस 2, तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा बाई टू। ये मुझे मिल गया बच्चों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ से एक चीज हम और निकाल सकते हैं, दिस इंप्लाइज tan ऑफ बीटा बाई टू इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन वाई। ये मैं लिखा जा सकता, ये लिख सकता हूँ, इसको मैंने बस रिवर्स कर दिया, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, अब देखिए मुझे दे रखा है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, इसको अल्फा बाई टू माइनस बीटा बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई 4 लिखा जा सकता है। टेकिंग tan ऑफ बोथ साइड्स, tan अल्फा बाई टू माइनस बीटा बाई टू कैन बी रिटन एज tan ऑफ पाई बाई 4। हमें पता है tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। दिस इंप्लाइज, ये मुझे 1 दे देगा, इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा बाई टू माइनस tan ऑफ बीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan अल्फा बाई टू tan बीटा बाई टू। tan अल्फा बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, y, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो ये मुझे दे देगा 1 प्लस tan अल्फा बाई टू tan बीटा बाई टू इज इक्वल टू tan अल्फा बाई टू माइनस tan बीटा बाई टू, 1 प्लस tan अल्फा बाई टू की वैल्यू क्या दे रखी है, tan अल्फा बाई टू है y अपॉन एक्स प्लस टू, y अपॉन एक्स प्लस टू। tan बीटा बाई टू की वैल्यू क्या है, 2 माइनस एक्स अपॉन वाई, 2 माइनस एक्स अपॉन वाई। tan अल्फा बाई टू की वैल्यू क्या है, y अपॉन एक्स प्लस टू। tan बीटा बाई वैल्यू की है 2 माइनस एक्स अपॉन वाई, ये और ये कैंसिल हो गया, दिस विल गिव मी 1 प्लस 2 माइनस एक्स एक्स प्लस टू, इधर हो जाएगा वाई एक्स प्लस टू, अगर कॉमन लेता तो ये एलसीएम ले लेता होगा ना, वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 माइनस एक्स एक्स प्लस टू। सिमिलरली मैं इसको भी यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे, इस वाले पोर्शन को, इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ डायरेक्टली कैंसिल करने के बाद, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, ये x प्लस टू और ये x प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4y, यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
4y is equal to y square minus 4 plus x square. This will give me x square plus y square minus 4y minus 4. क्या यही हमारा आंसर है? ये चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन आ गया 1, ठीक है बच्चों। तो ये हमने इस तरीके सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये देखो सवाल देखने में जितना बड़ा था उतना कठिन था भी नहीं है, बस हमें थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना था और ये हमें आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की आनी चाहिए थी। अगर ये सब चीज़ें छोटी छोटी अगर हमें आती हैं तो हमारे लिए कोई भी सवाल प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर सकता है। दिक्कत हमारे लिए तब आती है जब हम चैप्टर्स को वाटर टाइट कंपार्टमेंट मान के चलते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं करके जाएंगे तो हम क्लियर हो जाएगा, हम क्या कहते हैं मेट्रिसेस नहीं करके जाएंगे तो ये हो जाएगा, उसको छोड़ सकता हूँ मैं सवाल नहीं। आजकल आईआईटी का जो पैटर्न हो गया उसमें सवाल ये लोग इंटरमिंगल करके दे रहे हैं। हम अभी एक बहुत खूबसूरत सवाल आपके लिए लेकर आने वाले हैं जिसमें आप देखोगे कि कैसे सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का था और उसको इन लोगों ने सर्किल के थ्रू सॉल्व करवाने की कोशिश की और हमने उसको सर्किल के थ्रू ही किया। प्राइमा फेसी आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सवाल है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स से वो ज्यादा कठिन हो जा रहा था, हमने उसको सॉल्व कर दिया आपके इसके थ्रू, सर्कल्स के थ्रू, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू। तो ऐसी चीजें हम लोग को बार बार आनी चाहिए और जब तक हमें नहीं आएंगी तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम आपसे दोबारा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए पीवाईक्यूज के साथ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स को और शार्पन कर सके, उनको रेजर एज दी जा सके। जैसा हम लोग बार बार कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, कोई भी लेक्चर मिस ना करें, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। आप अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ता रहे, उनके भी नॉलेज में कोई गैप ना रहे, कोई कमी ना रहे। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हम आपसे दोबारा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।